नमस्कार। महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी की बीएससी पार्ट सेकेंड की डिफरेंशियल इक्वेशंस का अध्ययन हम सब लोग इस वीडियो सीरीज में कर रहे हैं। पिछले वीडियोस के अंदर हमने सिंगुलर सॉल्यूशन की चर्चा की और सिंगुलर सॉल्यूशन के बारे में चर्चा करते हुए हमने कहा कि किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का वो सॉल्यूशन जो उसके जनरल सॉल्यूशन से नहीं प्राप्त कर सके लेकिन वो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन को संतुष्ट करता है तो उसका सिंगुलर सॉल्यूशन कहलाता है। किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का जब हम सॉल्यूशन निकालते हैं तो हमें जनरल सॉल्यूशन के साथ साथ में सिंगुलर सॉल्यूशन भी निकालना होता है। जब तक हम सिंगुलर सॉल्यूशन साथ में नहीं निकाल के देते हैं तब तक उसका पूर्ण हल नहीं ज्ञात किया गया कहलाएगा। हाँ, एग्जाम के अंदर आप लोगों को अगर जो भी इक्वेशन दी जाती है उसको डायरेक्ट सोल्व कीजिए और सॉल्यूशन निकाल दीजिए। सिंगुलर सॉल्यूशन के लिए पूछा जाए तो ही बताएं, लेकिन इन जनरल आपको हम बताते हैं कि जब तक सिंगुलर सॉल्यूशन जनरल सॉल्यूशन के अलावा नहीं निकाला जाता है तब तक डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन अधूरा कहलाता है। तो हमने पिछले वीडियोस के अंदर सिंगुलर सॉल्यूशन के निकालने की विधियां निकाल रहे थे, तो हमने वहां पर पी डिस्क्रिमिनेंट और सी डिस्क्रिमिनेंट की बात की। पी विवेचक और सी विवेचक हमने देखा कि जो सामान्य हल था, हमारा जनरल सॉल्यूशन था, उस जनरल सॉल्यूशन से हम हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सिंगुलर सॉल्यूशन निकालते हैं वो सी विवेचक कहलाता है। और दी हुई डिफरेंशियल इक्वेशन 5xy बराबर 0 का डायरेक्ट p के सापेक्ष डिफरेंशिएट कर और दी हुई डिफरेंशियल इक्वेशन से p का विलोपन करने से p डिस्क्रिमिनेंट प्राप्त होता है। अगर वो भी हमारे इक्वेशन को सॉल्यूशन संतुष्ट करता है तो उसको हम p डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं और वो भी एक सिंगुलर सॉल्यूशन होता है। आज हम पी डिस्क्रिमिनेंट और सी डिस्क्रिमिनेंट्स में बारे में चर्चा करेंगे कि पी डिस्क्रिमिनेंट्स के क्या क्या पार्ट्स होते हैं और सी डिस्क्रिमिनेंट के क्या क्या पार्ट्स होते हैं। हम देखते हैं कि कई बार सी डिस्क्रिमिनेंट संतुष्ट नहीं करता, लेकिन सी डिस्क्रिमिनेंट का कुछ पार्ट होता है जो उसको संतुष्ट करता है हमारे दी हुई डिफरेंशियल इक्वेशंस को। तो सी डिस्क्रिमिनेंट के अंदर कितने पार्ट होंगे और वो क्या क्या होते हैं, इसी प्रकार पी डिस्क्रिमिनेंट के अंदर कितने पार्ट होंगे और उनको अपन चलिए चर्चा करते हैं इस वीडियो के अंदर। तो हम ये कह रहे हैं कि हमारी माना समीकरण 5xy dy dx बराबर 0 और इसका ये समीकरण है और इसका विचित्र हल सपोज कीजिए साई xy बराबर 0 इसका एक विचित्र हल है। तो साई xy बराबर 0 कि सी विवेचक और पी विवेचक दोनों निहित होते हैं। जो इसका विचित्र हल है वो सी के अंदर भी होता है और पी के अंदर भी, और इन विवेचकों के अन्य गुणनखंड भी विद्यमान होते हैं। तो इनकी जो अन्य गुणनखंड है, तो अन्य गुणनखंड से जो अपने को कर्व प्राप्त होंगे, जो बिंदु पथ प्राप्त होते हैं, ये बिंदु पथ दिए हुए समीकरण को संतुष्ट नहीं करते हैं। हम अब देखिए किस तरह की बात कर रहे हैं कि मान लिया सी डिस्क्रिमिनेंट आपका अपन साई सी एक्स वाई से डिनोट करूं मैं, और जो पी डिस्क्रिमिनेंट है इसको मैं साई पी एक्स वाई बराबर 0 से डिनोट करूं, तो इसके अंदर साई सी एक्स वाई और साई पी एक्स वाई के कुछ फैक्टर्स ऐसे आते हैं और उन फैक्टर से बनने वाला जो बिंदु पथ आता है वो बिंदु पथ हमारे दिए हुए समीकरण को संतुष्ट नहीं करता, और इन बिंदु पथ को हम एक्सट्रेनियस लोकस या एक्सट्रेनियस लोकाई कहते हैं। मतलब इनको अपन बाह्य
बिंदुपथ कहते हैं। तो बाह्य बिंदुपथ कौन से होंगे? साई सी एक्स वाई बराबर 0 तथा साई पी एक्स वाई बराबर 0, जो कि अपने के वो गुणनखंड फैक्टर जो कि दी गई समीकरण को संतुष्ट नहीं करते हैं, तो उनको हम बाह्य बिंदुपथ कहते हैं। ये जो बाह्य बिंदुपथ होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 टाकलोकस, नंबर 2 कास्पलोकस एंड नंबर 3 नोड लोकस। तो ये 3 आपके पास एक्सट्रेनियस लोकाई क्या बोलते हैं अपन उसको? टाक लोकस किसको बोलेंगे? और कास्प लोकस देखते हैं अपन। यहां जो साई सी एक्स वाई है आपका बराबर 0, जो सी डिस्क्रिमिनेंट है, इसकी जो फॉर्मेशन रहेगी वो कुछ इस तरह की सी होती है। ई एन स्क्वायर एंड सी क्यूब बराबर 0। ई स्टैंड करता है फॉर एनवेलप। एन स्क्वायर जो नोड लोकस है उसका स्क्वायर होगा, और सी क्यूब ये जो है ये कास्प लोकस रहेगा। ऐसे ही साई पी ऑफ एक्स वाई, जो भी आपका पी डिस्क्रिमिनेंट है, पी डिस्क्रिमिनेंट के जो फैक्टर्स रहेंगे उन फैक्टर्स की फॉर्मेशन सामान्यतः ये रहती है ई टी स्क्वायर सी बराबर 0। ये हम कह रहे हैं कि इनकी सामान्यतः जो गुणनखंड रहेंगे वो कुछ इस तरह से रहेंगे। तो यहां पर जब पी डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे हमारी दी हुई डिफरेंशियल इक्वेशंस का, तो पी डिस्क्रिमिनेंट के अंदर एक ई रहेगा, एनवेलप को रिप्रेजेंट करेगा, एक्स वाई का ही फंक्शन होगा जो हमारे दी हुई समीकरण का एनवेलप होगा। एक स्क्वायर की फॉर्म में आएगा जो टी स्क्वायर होगा जिसको अपन टाकलोकस कहेंगे, और तीसरा एक सी और रहेगा जो कि कास्पलोकस है। तो हम जब ये दोनों निकाल लेते हैं सी डिस्क्रिमिनेंट और पी डिस्क्रिमिनेंट, तो जो कॉमन रेस आ रहा है फैक्टर, लीनियर फैक्टर जो कॉमन आ रहा है वो एनवेलप होगा। ये फैक्टर लीनियर भी हो सकता है, किसी भी तरह का हो सकता है। तो ये जो कॉमन फैक्टर है वो आपका एनवेलप होगा हमारे दिए हुए वक्र कुल का, या और वो हमारी दी हुई समीकरण का सिंगुलर सॉल्यूशन होगा। सी डिस्क्रिमिनेंट के अंदर जो स्क्वायर का फैक्टर आ रहा है वो आपको एन स्क्वायर मीन्स नोड लोकस देगा, और जो क्यूब का फैक्टर है वो आपका सी डिस्क्रिमिनेंट देगा। तो कॉमन फैक्टर हमारा ई आ जाएगा, उससे हमें पता लग जाएगा कि ई बराबर 0 हमारा सिंगुलर सॉल्यूशन रहेगा, और ये एनवेलप होगा एक्चुअल में। और ये अन्य पथ हैं जो कि हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन को संतुष्ट नहीं करते हैं। टाक लोकस कौन सा होगा, कास्प लोकस कौन सा होगा, तो इनकी चर्चा कर लेते हैं अपन। कि हमारा पास फाई एक्स वाई पी
बराबर 0 और एफ एक्स वाई सी बराबर 0 इसका जनरल सॉल्यूशन है। तो सी के अलग अलग मान देने से हमारे पास इसके अलग अलग कार्य प्राप्त होंगे जो कि दी हुई डिफरेंशियल इक्वेशन को संतुष्ट करेंगे। तो कुछ इस तरह की सी बात रहेगी, जैसे मैं ये ले लूं, तो ये हमारे कस्प हैं जो सी के अलग अलग मान देने से प्राप्त हो रहे हैं, और इनको ये जो लाइन है ये हरे को टच करती जा रही है। इसी को हम बोलते हैं कस्प लोकस, जो कि दी हुई समीकरण को संतुष्ट नहीं करेगा, लेकिन इसका हर एक बिंदु हमारे दिए हुए सॉल्यूशन के ऊपर होगा। दूसरा टाक लोकस। टाक लोकस के अंदर जो सॉल्यूशंस आएंगे तो वो एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर बिंदु पर अलग अलग सी के मान के लिए, और ये जो बिंदु पर जहां स्पर्श कर रहे हैं वहां से गुजरने वाला कार्य जो रहेगा ये हमारा टाक लोकस होगा। इसी प्रकार नोड लोकस की बात करें तो नोड लोकस के अंदर ये x है, ये y है, और ये अपने सॉल्यूशंस हैं। तो इनके नोड से जो गुजरता है लोकस है, दिस इज नोड लोकस। तो ये लोकस भी आपके हर सॉल्यूशन से गुजर रहा है, लेकिन ये हमारे कार्य को संतुष्ट डिफरेंशियल इक्वेशन संतुष्ट नहीं करते। ये सारे के सारे बाह्य पथ बिंदु पथ कहलाते हैं, बाह्य कार्य होते हैं जो हमारे पी डिस्क्रिमिनेंट और सी डिस्क्रिमिनेंट के अंदर तो इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन ये हमारी इक्वेशन को संतुष्ट नहीं करते हैं। और जैसे कि अपन ने चर्चा की कि हम जो सी डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे उसके सामान्य फॉर्मेट ये रहेगी, पी डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे उसकी सामान्य फॉर्मेट ये रहेगी, और इन दोनों को देखते हुए हम ई बराबर 0 सिंगुलर सॉल्यूशन एनवेलप का मान प्राप्त कर लेंगे, और सी इज इक्वल टू 0 हमारा कस्प लोकस होगा, टी इज इक्वल टू 0 हमारा टॉक लोकस होगा, एन इज इक्वल टू 0 हमारा नोड लोकस कहलाएगा, जो कि एक्सट्रेनियस लोकाई कहलाता है। देखिए अपन एक एग्जांपल करते हैं इस पर। पी स्क्वायर 2 माइनस 3y होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 1 माइनस वाई। अगर मैं इसको थोड़ा सोल्व करूं तो p इज इक्वल टू 2 रूट 1 माइनस वाई अपॉन 2 माइनस 3 वाई। और इसको अगर dy dx ले लें अपन तो हमारे पास आता है कि 2 माइनस 3y dy अपॉन 2 रूट 1 माइनस वाई बराबर d ऑफ x। सरल करने पर इसको अगर आप सरल करते हैं समाकलन करके तो ये मेरे पास मान देता है x प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई, जो कि जनरल सॉल्यूशन है। देखिए सामान्य मेथड से सोल्व किया, इसको p ले लिया, इंटीग्रेशन कर दिया, इंटीग्रेशन करने के बाद में मेरे पास ये मान आएगा। तो ये मेरा एफ एक्स वाई सी हो गया। इसको मैं ये कह सकता हूँ दिस इज एफ एक्स वाई सी, दिस इज एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई बराबर 0।
तो ये मेरा जनरल सॉल्यूशन हो गया। तो सी डिस्क्रिमिनेंट निकालने के लिए हम एफ एक्स वाई बराबर 0 लेंगे और डेल एफ ऑन, तो इसको 1 नंबर लगा देते हैं। डेल एफ ऑन डेल सी का मान और निकाल लेते हैं, तो डेल एफ ऑन डेल सी का मान आएगा ट्वाइस एक्स प्लस सी बराबर 0। तो 1 व 2 से सी का विलोप करने पर सी डिस्क्रिमिनेंट आता है। तो सी डिस्क्रिमिनेंट, या बोलो मैं साई सी एक्स वाई, मैं एक्स प्लस सी को अगर 0 लिखूंगा इसमें, तो मेरे पास आ जाएगा वाई स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई बराबर 0। इसी तरह से अगर पी डिस्क्रिमिनेंट की बात करें, दी हुई इक्वेशन है अपने पास पी स्क्वायर 2 माइनस 3y माइनस 4 इंटू 1 माइनस वाई बराबर 0। पी के सापेक्ष अवकलन करें, तो पी के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो बनेगा अपने पास ट्वाइस पी इंटू 2 माइनस 3y स्क्वायर बराबर 0। ये 1 नंबर इक्वेशन हो गया। ये 3 नंबर, 1 व 3 से p का विलोपन करना। तो हम ऐसा करेंगे कि p इंटू 2 माइनस 3y का होल स्क्वायर बराबर 0 है, तो हम p इंटू 2 माइनस 3y का होल स्क्वायर यहां पर बनाएंगे। तो एक को हम ऐसे लिख सकते हैं p स्क्वायर 2 माइनस 3y होल 4 माइनस 4 2 माइनस 3y होल स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई बराबर 0। अब ये क्वांटिटी 0 हो जाएगी, तो इसका नंबर दे देता हूं मैं 4 नंबर। 1 नंबर ही है एक्चुअल में, तो 3 व 4 से साई पी एक्स वाई पी डिस्क्रिमिनेंट, दिस वन इज 0, तो 2 माइनस 3y होल स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई बराबर 0। अब देखिए पी डिस्क्रिमिनेंट में क्या है अपने पास, 2 माइनस 3y का होल स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई बराबर 0। और सी डिस्क्रिमिनेंट की बात करते हैं, तो सी डिस्क्रिमिनेंट आया अपने पास वाई स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई। इसमें जो कॉमन फैक्टर है 1 माइनस वाई, वो एनवेलप को रिप्रेजेंट करेगा, और 1 माइनस वाई हमारी दी हुई डिफरेंशियल इक्वेशन का सिंगुलर सॉल्यूशन रहेगा। तो देखिए दोबारा लिखते हैं अपन इसको, हमारे पास साई पी एक्स वाई आया, टू माइनस 3y का होल स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई, एंड साई सी एक्स वाई आया अपना, साई सी एक्स वाई था वाई स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई, वाई स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई। साई पी ऑफ एक्स वाई की जो फॉर्मेशन थी, सामान्य जो फॉर्मेशन रहती है, वो अपन ने लिखी थी ई टी स्क्वायर सी, एंड साई सी एक्स वाई की जो फॉर्मेशन थी, दिस विल बी थी ई एन स्क्वायर सी क्यूब। तो इससे ई एनवेलप, दिस इज 1 माइनस वाई बराबर 0। साई पी में स्क्वायर का टर्म्स है वो टी, टाक लॉकस
दिस इज 2 माइनस 3y बराबर 0 एंड साइड सी में n स्क्वायर जो स्क्वायर है दैट इज n, दिस इज y बराबर 0. दिस वन इज नोड लोकस, दिस इज टाक लोकस and this is envelope, and this envelope is our solution. So singular solution is y बराबर 1. तो y बराबर 1 जो सॉल्यूशन है वो हमारा सॉल्यूशन दी हुई डिफरेंशियल इक्वेशन के जनरल सॉल्यूशन से प्राप्त नहीं होगा, लेकिन हमारी समीकरण को संतुष्ट करेगा. धन्यवाद.